चलिए आज इस वीडियो में हम लोग जर्नल एंट्रीज प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला एंट्री है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख एंड फर्नीचर ₹20,000। ठीक है, हम लोग बिजनेस स्टार्ट किए और बिजनेस में कैश लगाए है 1 लाख रुपया और फर्नीचर लगाए है 20,000 रुपए का। ठीक है, अब यहां पर देखो कि कौन कौन से अकाउंट के ऊपर फर्क पड़ने वाला है। एक तो बिजनेस में कैश अकाउंट के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा बिकॉज बिजनेस में कैश आ रहा है 1 लाख रुपए से। दूसरा, बिजनेस में एक फर्नीचर लेकर के आ रहा है ऑनर, फर्नीचर बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, एक एसेट हो जाएगा, तो एक फर्नीचर का अकाउंट पर इंपैक्ट पड़ेगा। और बिजनेस में जितना भी पैसा लगाया जा रहा है ऑनर के द्वारा, उससे ऑनर का कैपिटल इंक्रीज करेगा। तो यहां पर इस ट्रांजेक्शन में 3 अकाउंट के ऊपर इंपैक्ट पड़ने वाला है। सबसे पहले तो कैश के ऊपर, कैश अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे। ठीक है, बिजनेस में कैश आ रहा है 1 लाख रुपए से। बिजनेस में एक फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर को डेबिट करेंगे हम लोग 20,000 रुपए से। और ऑनर का कैपिटल इंक्रीज कर रहा है 1 लाख रुपए से। टोटल मिलाकर के कैपिटल इंक्रीज करेगा 1 लाख रुपए से। अब देखो, हम एंट्री तो पहले लिख दिए। ठीक है, अब हम समझाना चालू करेंगे कि यहां पर कैश क्यों डेबिट हो रहा है, फर्नीचर क्यों डेबिट हो रहा है और यहां पर कैपिटल क्यों क्रिएट कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले कैश हमारे बिजनेस के लिए क्या है, एसेट है। अगर हम मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से बात करें तो कैश हमारा क्या है, एसेट है। तो जब भी हमारे बिजनेस में एसेट इंक्रीज करता है, तो मॉडर्न अप्रोच का रूल है कि एसेट इंक्रीज करेगा तो डेबिट करेंगे। अगर ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से चेक करो तो जितने भी बिजनेस के एसेट्स होते हैं वो लगभग रियल अकाउंट होते हैं। तो कैश बिजनेस का रियल अकाउंट हो गया। और रियल अकाउंट का रूल होता है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां पर बिजनेस में कैश आ रहा है तो हम ये रूल भी लगा सकते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, आप सिंपली याद रख लो, बिजनेस में जब भी कैश आएगा हम लोग को डेबिट करना होगा और बिजनेस से जब भी कैश जाएगा हम लोग को क्रेडिट करना होगा। ठीक है, सिमिलरली फर्नीचर भी है, फर्नीचर भी तो बिजनेस के लिए एसेट ही होता है। तो अगर बिजनेस में एसेट आ रहा है, एसेट इंक्रीज कर रहा है, तो हम लोग एसेट को डेबिट करेंगे, दैट इज फर्नीचर को डेबिट करेंगे। और इसका भी वही रूल है, रियल अकाउंट है, फर्नीचर एसेट है, रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, कैपिटल को क्यों हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं। अगर मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से बात करें तो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से तो कैपिटल अकाउंट के कैटेगरी में ही आता है। 5 अकाउंट होता है ना, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। तो कैपिटल तो खुद में कैपिटल अकाउंट है। और कैपिटल अकाउंट का रूल हम लोग पढ़े थे कि कैपिटल अगर हमारे बिजनेस का इंक्रीज करता है तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। और अगर ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से आप सोचो तो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से जो कैपिटल अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में आता है, बिकॉज ये ऑनर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहां पर बिजनेस को ये कैश और फर्नीचर कौन दे रहा है, ऑनर दे रहा है। तो ऑनर को हम लोग यहां पर क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट द गिवर। इसीलिए हम लोग यहां पर कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हैं। रूल लग गया क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो हम सारे एंट्री के साथ साथ आपको ये एनालिसिस करवाते जाएंगे कि मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से क्या होगा और ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से क्या होगा। ठीक है, और एक बार जब हम लोग ये सीख लिए तो हम लोग अपने आप ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ जाएगा। तो फिर बार हम लोग को ये इतना रूल रिवाइज करने का जरूरत नहीं होगा। ठीक है, आप एक पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हो कि हाँ, बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश डेबिट होगा, बिजनेस से कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट होगा, बिजनेस का कैपिटल बढ़ रहा है तो क्रेडिट होगा, बिजनेस का कैपिटल घट रहा है तो डेबिट होगा। ठीक है, अच्छा, ये एंट्री लिखने के बाद हम लोग एक नरेशन लिखते थे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड फर्नीचर। चलिए, इसके बाद अब हम लोग सेकेंड एंट्री देखते हैं, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज ₹10,000। इसका मतलब जो प्रोप्राइटर होगा बिजनेस का, जो ऑनर होगा, वो अपने घर खर्चे के लिए, अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए कितना विड्रॉ कर लिया, 10,000 विड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो इसका एंट्री बनेगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। पहले हम एंट्री लिख देते हैं फिर एनालाइज करके बताएंगे। ड्रॉइंग्स अकाउंट यहां पर डेबिट होगा और कैश अकाउंट यहां पर क्रेडिट होगा। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
अब सबसे पहले देखो कैश का रूल देखो, क्योंकि मोस्टली ट्रांजैक्शन में कैश आ जाता है, ठीक है। कैश बिजनेस में जब भी आएगा कैश डेबिट होता है, जब भी बिजनेस से कैश जाएगा तो कैश क्रेडिट होता है। कैश हमारे लिए एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, एसेट घटता है तो क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर कैश हमारे बिजनेस का एसेट है, एसेट डिक्रीज कर रहा है क्योंकि ओनर बिजनेस से अगर कैश निकाल लिया तो कैश कम हो गया बिजनेस का, एसेट डिक्रीज कर रहा है। या अगर हम यहाँ पर रियल अकाउंट का रूल लगाए तो रियल अकाउंट का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस से कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इस कारण से हम लोग यहां पर कैश को क्रेडिट कर दिए। ड्राइंग्स को क्यों डेबिट कर रहे हैं? देखो ड्राइंग्स करने से कहीं ना कहीं ओनर का कैपिटल कम होता है, ड्राइंग्स करने से कहीं ना कहीं ओनर का कैपिटल कम होता है। तो अगर मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से बात करें तो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से ये ड्राइंग्स अकाउंट जो है किस कैटेगरी में आता है? कैपिटल के कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर बिजनेस में कैपिटल डिक्रीज कर रहा है, इसलिए हम लोग ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। देखो हालांकि यहाँ पर अगर हम कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते तो ज्यादा बेटर समझ में आता कि हाँ बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज किया तो कैपिटल को क्रेडिट किए और कैपिटल डिक्रीज किया तो डेबिट किए। बट यहाँ पर हम एक इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि ओनर बिजनेस में कितना पैसा लगा रहा है और ओनर बिजनेस से कितना पैसा निकाल रहा है। इसलिए जब ओनर बिजनेस से पैसा निकालेगा तो कैपिटल तो डिक्रीज होगा, बट यहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट की जगह क्या लिखेंगे? ड्राइंग्स अकाउंट लिखेंगे। बट हाँ जब हम बाद में फाइनल अकाउंट बनाएंगे, जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये ड्राइंग्स किसके साथ हम माइनस करके लिख देंगे? कैपिटल में से माइनस करके लिख देंगे। मतलब क्या, अगर ट्रांजैक्शन ऑब्जर्व करो कि ओनर बिजनेस में कितना कैपिटल लगाया हुआ 1 लाख रुपया और यहां पर ओनर बिजनेस से कितना कैपिटल निकाल लिया है 10,000 रुपया, तो बाद में जब ये ड्राइंग्स को हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे तो नेट हमको कैपिटल का बैलेंस दिखेगा कितना? 90,000। मतलब ओनर का बिजनेस में कितना लगा हुआ है? 90,000। ठीक है। तो जब भी पर्सनल यूज के लिए ओनर कुछ निकालेगा तो हम लोग वहां पर कैपिटल अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे, डेबिट किसको करेंगे? ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। और बाद में ये ड्राइंग्स अकाउंट किस में से माइनस हो जाएगा? कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। तो कैपिटल डिक्रीज कर रहा है इसलिए हम लोग ड्राइंग्स को डेबिट कर रहे हैं। और अगर पर्सनल अकाउंट का रूल लगाया जाए तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? ये ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर का रूल लगेगा। तो बिजनेस से जो पैसा निकल रहा है वो रिसीव कौन कर रहा है? ओनर रिसीव कर रहा है, तो डेबिट द रिसीवर का रूल लगेगा, डेबिट द रिसीवर। तो ये ड्राइंग्स अकाउंट किसके लिए मेंटेन करते हैं? ओनर के लिए, तो डेबिट द रिसीवर का रूल लग जाएगा। ठीक है। थर्ड एंट्री, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹40,000 हम लोग कैश को जमा कर दिए बैंक में। ठीक है। तो अब यहां पर देखो हम लोग का कैश बैलेंस बिजनेस में क्या होने वाला है? कम हो जाएगा और हमारा जो बैंक बैलेंस है वो क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो कैश और बैंक दोनों ही हमारे लिए एसेट होता है, एक एसेट कम हो रहा है और एक एसेट बढ़ रहा है। तो इसका एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपली रूल क्या हो गया? एक एसेट यहां पर बढ़ रहा है, एक एसेट यहां पर इंक्रीज कर रहा है और एक एसेट यहां पर डिक्रीज कर रहा है। ठीक है। और अगर यहां पर हम लोग दूसरा रूल लगाए, ट्रेडिशनल अप्रोच लगाए, तो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से बैंक जो है वो पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में आता है। आप पढ़े होंगे पर्सनल अकाउंट में 3 तरीके का अकाउंट होता है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो बैंक भी एक पर्सनल अकाउंट हो गया। और पर्सनल अकाउंट का रूल था डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो हम जब कैश बैंक में जमा किए तो बैंक पैसा रिसीव किया, तो ये रूल लग गया डेबिट द रिसीवर का, डेबिट द रिसीवर। ठीक है। अच्छा, कैश हमारे बिजनेस के लिए एसेट है, एसेट कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं। या कैश को अगर हम रियल अकाउंट, अगर ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से देखें तो कैश एसेट है, मतलब रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस से कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रूल लग जाएगा। ठीक है। तो एंट्री हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक बैलेंस बढ़ गया, कैश बैलेंस कम हो गया। फोर्थ, कैश withdrawn from bank ₹10,000। अब हम लोग क्या किए? बैंक से 10,000 रुपया निकाल लिया। अभी बैंक में जमा किए थे, अब हम बैंक से 10,000 रुपया निकाल लिए। तो बस एंट्री तो रिवर्स ही हो जाएगा। जब बैंक में पैसा जमा किए तो बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, अब बैंक से पैसा निकाल रहे तो बैंक बैलेंस घट रहा है। तो इसका एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश का बैलेंस इंक्रीज कर गया, एसेट इंक्रीज कर रहा है और बैंक बैलेंस कम हो रहा है, टू बैंक अकाउंट, एक एसेट डिक्रीज भी कर रहा है। ठीक है। और अगर ये रूल लगाओ, पर्सनल अकाउंट का रूल लगाओ, तो कैश क्या है? रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल लग सकता है, डेबिट
व्हाट कम्स इन, हमारे पास कैश आ रहा है और हमारा बैंक बैलेंस कम हो रहा है, एसेट डिक्रीज कर रहा है, इसलिए क्रेडिट कर दिए। और अगर हम पर्सनल अकाउंट का रूल लगाएंगे, बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल था डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो यहां पर बैंक पैसा दे रहा है, बैंक पैसा दे रहा है, तो क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर का रूल लग जाएगा। फिफ्थ नंबर, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, इस बार हम लोग पैसा निकाल रहे हैं लेकिन पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं, ₹5000, ठीक है। तो अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, अगर हम लोग पर्सनल यूज के लिए अगर कोई भी चीज निकालेंगे बिजनेस से, ठीक है, तो वो तो ओनर का उससे कैपिटल कम हो जाता है, मतलब यहां पर ड्राइंग्स अकाउंट हम लोग को डेबिट करना पड़ेगा। पर्सनल यूज के लिए अगर हम कोई भी चीज निकालेंगे तो वो तो ड्राइंग्स हो गया, तो ड्राइंग्स अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। और उसका लॉजिक क्या है, अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से देखें, ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से ड्राइंग्स अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल था डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो अगर कैश बैंक से निकल रहा है पर्सनल यूज के लिए, तो ये कैश रिसीव कौन कर रहा होगा, ये अल्टीमेटली ओनर रिसीव कर रहा है, तो डेबिट द रिसीवर, ये रूल लग गया। और अगर मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से देखें तो ड्राइंग्स अकाउंट कैपिटल अकाउंट के कैटेगरी में आता है, तो यहां पर कैपिटल क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और ये पैसा जो निकल रहा है वो कहां से निकल रहा है, बैंक से निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग का बैंक बैलेंस कम होने वाला है, तो हम लोग यहां पर बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे टू बैंक अकाउंट 5000। लॉजिक क्या है कि बैंक बैलेंस अगर हम मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से बात करें तो एसेट है, एसेट डिक्रीज कर रहा है। और अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से बात करें तो बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर का रूल लगेगा, तो यहाँ पर क्रेडिट द गिवर, क्योंकि पैसा कौन दे रहा है, बैंक दे रहा है, क्रेडिट द गिवर का रूल लगेगा, ठीक है। एक बार आप सारे एंट्री को रूल के हिसाब से एनालाइज कर लो, उसके बाद आप पैटर्न को ऑब्जर्व करते जाना, धीरे धीरे आपका स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा कि लाइक बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, डेबिट करना है, बैंक बैलेंस घट रहा है, क्रेडिट करना है, कैश आ रहा है, डेबिट करना है, कैश जा रहा है, क्रेडिट करना है, बिजनेस में कैपिटल लगाने का एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बिजनेस से कैश विड्रॉ कर रहे हैं पर्सनल यूज के लिए, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, वो स्पीड ऑटोमेटिकली आपका डेवलप हो जाएगा। सिक्स नंबर, चलिए अब हम लोग कुछ ट्रांजेक्शन देखते हैं गुड्स से रिलेटेड, लाइक गुड्स को परचेज करना, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश ₹50,000, हम लोग 50,000 का गुड्स परचेज करके लाए हैं कैश में। देखो गुड्स क्या होता है, जिस चीज में हम डील करते हैं, जो चीज हम लोग खरीद करके लाते हैं बेचने के पर्पस के लिए, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं गुड्स। तो जितना भी गुड्स हम लोग परचेज करके ला रहे हैं वो हमारे बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस माना जाएगा, ठीक है। तो इसका एंट्री बनेगा परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 50,000, और हमारे बिजनेस से कैश जाएगा तो टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब देखो कैश का रूल तो सिंपल है, कैश आ रहा है तो डेबिट, कैश जा रहा है तो क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स खरीद रहे हैं पैसा जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। अब देखो जो भी हम लोग गुड्स परचेज करके लाएंगे उसको हम लोग परचेज अकाउंट में सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे, और जब गुड्स को हम सेल करेंगे तो उसको सेल अकाउंट में सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे, और ईयर एंड पर हम अपने परचेज और सेल को कंपेयर करके जान लेते हैं कि बिजनेस का कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। तो जो भी गुड्स हम परचेज करके ला रहे हैं बेचने के लिए वो हमारे बिजनेस का क्या माना जाता है, एक एक्सपेंस माना जाता है, एक एक्सपेंस माना जाता है। और एक्सपेंस अगर हमारा इंक्रीज करेगा तो हम लोग डेबिट करेंगे, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से एक्सपेंस अगर इंक्रीज करेगा तो डेबिट करेंगे। और अगर हम बोले ये नॉमिनल अकाउंट है, अगर ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से बात करें तो कोई भी खर्चा नॉमिनल अकाउंट के कैटेगरी में आता है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो ये खर्चा है तो डेबिट करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का रूल भी लग सकता है, ठीक है। ये आप सिंपली याद रखो, कोई भी खर्चा होगा उसको डेबिट करना है, और कोई अगर इनकम होगा तो इनकम को क्रेडिट करना है, ठीक है। 7 नंबर, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मोहन फॉर कैश ₹50,000, ठीक है।
अब देखो दोनों एंट्री में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर सिंपली लिखा हुआ है परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश ₹50,000 और यहाँ पर लिखा हुआ है परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मोहन फॉर कैश ₹50,000। तो भले हमको ये बता रहे हैं कि हम लोग खरीद किससे रहे, मोहन से, बट खरीद तो कैसे रहे, कैश देकर के ही खरीद रहे, तो अल्टीमेटली तो मेरा पेमेंट हमको कर ही रहे, तो हमको फिर मोहन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों का एंट्री सेम ही होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट कितना हो गया 50,000। यहाँ पर कहीं पर भी मोहन का अकाउंट नहीं आएगा, मोहन का नाम कहीं पर भी नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि जब मोहन को हम पैसा दे करके ही माल खरीद लिए तो मोहन का अकाउंट हम क्यों मेंटेन करेंगे, ठीक है। 8 नंबर, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन ₹10,000। अब देखो यहां पर हम लोग मोहन से गुड्स खरीद रहे हैं, लेकिन वो गुड्स कैसे खरीद रहे हैं, क्रेडिट बेसिस पर खरीद रहे हैं, तो पेमेंट तो हो नहीं रहा है, तो पेमेंट नहीं हो रहा तो कैश तो आ नहीं पाएगा एंट्री में। तो देखो जब गुड्स खरीदेंगे तो गुड्स खरीदना तो हमारे लिए खर्चा है, तो एक अकाउंट तो खर्चा का डेबिट होगा, परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट होगा 10,000 से, ये हमारा खर्चा हो गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब हम पेमेंट तो कर नहीं रहे मोहन को, तो मोहन हमारे लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा, मोहन को हमको फ्यूचर में पेमेंट करना है, मोहन हमारा क्रेडिटर हो जाएगा। तो टू मोहन अकाउंट, अब हम मोहन का हिसाब रखेंगे, मोहन का एक अकाउंट बनाएंगे, तो मोहन हमारे बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी मेरे बिजनेस का इंक्रीज कर रहा है, और लायबिलिटी इंक्रीज करता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और अगर हम ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से सोचे तो मोहन एक पर्सन है, पर्सनल अकाउंट का रूल लगा सकते हैं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहां पर हम जो गुड्स परचेज करके ला रहे हैं मोहन से, तो हमको गुड्स दे कौन रहा है, मोहन दे रहा है, तो मोहन इज द गिवर का रूल भी लग सकता है। 10 परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मोहन ₹10,000। अब देखो यहां पर हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं मोहन से, बट आगे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि हम लोग कैश में खरीदे हैं कि क्रेडिट में खरीदे। तो अब देखो गुड्स परचेज कर रहे हैं तो ये बात क्लियर है कि परचेज अकाउंट को हमको डेबिट करना होगा, ये बात तो होगा कि परचेज अकाउंट हमको डेबिट करना है, हमारा खर्चा है 10,000 रुपए से। बट अब हमको ये नहीं पता चल रहा है कि हम पेमेंट कैश में किए हैं या हम क्रेडिट में खरीद करके लाए हैं मोहन से। अगर हम कैश में खरीद करके लाए होंगे तो कैश लिख देंगे बिकॉज हमारा कैश जाएगा, अगर हम क्रेडिट में खरीदे होंगे तो मोहन का नाम लिखना होगा बिकॉज हमारा लायबिलिटी बढ़ रहा है। बट यहाँ पर क्वेश्चन साइलेंट है, आगे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो देखो क्या करोगे, जब भी किसी ट्रांजेक्शन में, मतलब अगर कोई गुड्स परचेज करने का ट्रांजेक्शन हो, चाहे कोई गुड्स सेल करने का ट्रांजेक्शन हो, और ये क्लियर नहीं हो कि ट्रांजेक्शन कैश में है या ट्रांजेक्शन क्रेडिट में है, तो उस केस में क्या करना है, आपको चेक करना है कि उस ट्रांजेक्शन में पार्टी का नाम दिया हुआ है कि नहीं, मतलब किस पार्टी से माल खरीदो या किस पार्टी को माल बेचो। अगर पार्टी का नाम दिया हुआ है तो ट्रांजेक्शन क्रेडिट एज्यूम किया जाएगा, अगर पार्टी का नाम है तो ट्रांजेक्शन हम लोग क्रेडिट में एज्यूम करेंगे। क्योंकि खुद से सोचो ना, कोई हमको पार्टी का नाम क्यों बता रहा होगा, हमको उससे क्या मतलब है, हमको उसका कहीं ना कहीं हिसाब रखना पड़ रहा है क्योंकि हम उधार में खरीदे, इसीलिए ना पार्टी का नाम बता रहा है। तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि ट्रांजेक्शन किस में है, क्रेडिट में है, और हम लोग फिर किसका नाम लिखेंगे, मोहन का नाम लिखेंगे। तो मोहन को क्रेडिट करेंगे कितने से, 10,000 से, ठीक है। 11 परचेज ऑफ गुड्स फॉर ₹10,000। अब देखो यहां पर भी आगे क्लियर नहीं है कि ट्रांजेक्शन कैश में है कि क्रेडिट में है, तो रूल लगाओ। क्या यहां पर किसी पार्टी का नाम मेंशन है कि किससे हम लोग माल खरीदे, नहीं, तो इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं है, ये ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या एज्यूम कर लेंगे, कैश ट्रांजेक्शन एज्यूम कर लेंगे। तो इसका एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश एज्यूम किए तो हमको कैश का पेमेंट करना पड़ गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। यानी कि परचेज वाली एंट्री में जब भी गुड्स परचेज करेंगे एक अकाउंट तो परचेज है जो डेबिट होगा। अब सामने में ये चेक कर लो कि पेमेंट की है कि नहीं की है, पेमेंट की है तो टू कैश लिख दोगे, पेमेंट नहीं की है तो उस पर्सन का नाम लिख दोगे। और अगर मान लीजिए पर्सन का नाम मेंशन नहीं है और ट्रांजेक्शन क्रेडिट में है तो हम लोग क्रेडिटर वर्ड यूज कर लेंगे, बिकॉज जिनसे हम उधार में माल खरीदते हैं उनको क्या बोला जाता है, अकाउंट्स में क्रेडिटर बोला जाता है। चलो उसका भी एक एंट्री देख लेते हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹10,000। अब ये बात क्लियर है कि ट्रांजेक्शन क्रेडिट में, बट बस सामने वाले का नाम नहीं मालूम है तो हम लोग अकाउंट्स में उसको क्या लिखते हैं, क्रेडिटर लिखते हैं। तो हम लोग एंट्री लिख सकते हैं
परचेज अकाउंट डेबिट, खर्चा है डेबिट करेंगे, और नाम नहीं मालूम है तो क्रेडिटर लिख दो, टू क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है? जिनसे हम लोग उधार में माल खरीदते हैं। तो हमारे बिजनेस का लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, और जब भी बिजनेस का लायबिलिटी इंक्रीज करता है तो हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ठीक है, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹5,000 फ्रॉम मोहन। ठीक है, हम लोग यार गुड्स खरीद करके ला रहे हैं। 10,000 का गुड्स तो कैश बेसिस पर ला रहे हैं, और 5,000 का गुड्स हम लोग क्रेडिट बेसिस पर ला रहे हैं। और ये क्रेडिट बेसिस पर ला रहे हैं तो उसका नाम मालूम है कि किससे लेकर के आ रहे हैं? मोहन से लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर टोटल कर लो कि टोटल कितने का माल खरीदे। 10 + 5 15,000 रुपए का माल खरीदे। तो हम लोग परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट होगा 15,000 रुपए से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सेटलमेंट में कैश हमारा कितना जा रहा है? 10,000 रुपया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट? 10,000 रुपया। और बाकी 5,000 रुपया का मेरा लायबिलिटी इंक्रीज करने वाला है, क्योंकि हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्रेडिट बेसिस पर ला रहे हैं। अब देखो हमको नाम मालूम है कि हम किससे खरीद रहे हैं, तो उसका नाम लिख देंगे। अगर हमको नाम नहीं मालूम रहता तो हम यहाँ पर क्रेडिटर वर्ड यूज करते हैं, बट फिलहाल नाम मालूम है तो हम लोग नाम लिखेंगे टू मोहन अकाउंट 5,000। ठीक है, 14 गुड्स। चलो अब सेल वाला एंट्री देखते हैं। गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹5,000। हम लोग गुड्स बेचे कितने रुपए में? 5,000 में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक अकाउंट में जो इंपैक्ट पड़ने वाला है वो तो कैश पर पड़ने वाला है, बिकॉज हम लोग माल बेच रहे हैं और पैसा ले रहे हैं। तो कैश आ रहा है बिजनेस में, कैश हम लोग डेबिट करेंगे। सबसे पहले एंट्री में आप कैश चेक कर लिया करो, अगर कैश पता चल गया तो बाकी तो सामने हम लोग बैलेंसिंग फिगर में लिख लेंगे। कैश अकाउंट डेबिट कितना हो गया? 5,000। 5,000 बिजनेस में आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। अच्छा, गुड्स अगर हम लोग सेल कर रहे हैं, गुड्स अगर हम लोग सेल कर रहे हैं तो ये हमारे बिजनेस के लिए एक रेवेन्यू है। रेवेन्यू क्या होता है? माल बेच करके जो पैसा हम रिसीव करते हैं, क्या होता है? उसको रेवेन्यू कहते हैं, मतलब इनकम कहते हैं। तो यहां पर हम लोग सेल अकाउंट लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। जब माल खरीदेंगे तो वो परचेज अकाउंट में अलग से रिकॉर्ड होगा, और जब माल बेचेंगे तो वो सेल अकाउंट पर रिकॉर्ड होगा। ठीक है, परचेज का एंट्री कॉस्ट प्राइस पर पास हो रहा है, सेल का एंट्री सेलिंग प्राइस पर पास हो रहा है, और बाद में जब हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे, मींस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो हम अपने परचेज और सेल को कंपेयर करके प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर इंडिविजुअली यहां पर अब प्रॉफिट और लॉस नहीं आएगा। जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में क्या होता था, जब हम लोग कोई गुड सेल कर रहे होते थे तो वहां पर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दोनों मेंशन किया रहता था। तो जो कॉस्ट प्राइस होता था वो हम स्टॉक में से कम कर देते थे, और जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होता था वो डायरेक्टली कैपिटल में हम लोग एडजस्ट कर देते थे। बट अब यहां पर वैसा नहीं होगा। परचेज का रिकॉर्डिंग सेपरेटली परचेज अकाउंट में जाएगा कॉस्ट प्राइस पर, सेल का रिकॉर्डिंग सेल्स में जाएगा सेलिंग प्राइस पर, और बाद में हम लोग प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यानी गुड्स बेचे कितने में? 5,000 में। अगर यहां पर हमको कॉस्ट प्राइस हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 14 था गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹5,000। अच्छा, अगर मान लीजिए इसका कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ रहता, सपोज करो कॉस्ट प्राइस कितना है 4,500, और हम लोग उसको बेचे कितने में है 5,000, तो भी यहाँ पर एंट्री कितने से पास होता? 5,000 से पास होता है। यहाँ पर ये नहीं देखना है कि 4,500 का सामान अगर हम 5,000 में बेचे तो हम लोग को 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया। वो प्रॉफिट और लॉस हम लोग बाद में कैलकुलेट करेंगे जब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पर हमको कॉस्ट प्राइस का कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, तो एंट्री हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो सेल हम लोग क्रेडिट क्यों किए? बिकॉज सेल हमारे बिजनेस के लिए क्या है? एक रेवेन्यू है। तो हमारे बिजनेस का रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है, हमारे बिजनेस का रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है। और अगर हम इसको ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से सोचे तो सेल्स क्या है? नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। ठीक है, और कैश तो सिंपल है, कैश आएगा तो डेबिट करेंगे। 15 गुड्स सोल्ड फॉर क्रेडिट टू सोहन ₹10,000।
हम लोग गुड्स सेल किए हैं, इस बार क्रेडिट में सेल किए है। किसको सेल किए? सोहन को, फॉर ₹10,000। ठीक है, तो जब भी सेल करेंगे एक तो सेल्स अकाउंट पर इंपैक्ट पड़ेगा, सेल्स अकाउंट पर इंपैक्ट पड़ेगा। सेल हमारा इनकम हो गया, क्रेडिट हो गया, रेवेन्यू हमारा बढ़ रहा है मतलब हम लोग क्रेडिट करेंगे। या अगर हम लोग नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाएंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो सेल को हम लोग को क्रेडिट करना हमारे लिए एक तरह से इनकम है, रेवेन्यू है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हम लोग इसको क्रेडिट में सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो सोहन हमारे बिजनेस का क्या बन जाएगा? डेटर बन जाएगा। सोहन हमारे बिजनेस का क्या बन जाएगा? डेटर बन जाएगा। जिसको हम उधार में माल बेचते हैं वो हमारा डेटर कहलाता है। तो हम लोग यहाँ पर सोहन को डेबिट करेंगे, सोहन अकाउंट डेबिट 10,000 से। ठीक है, तो सोहन हमारा डेटर है, मतलब हमारा एक एसेट इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज का होता है एसेट, तो हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और अगर पर्सनल अकाउंट का रूल लगाए तो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हम लोग गुड्स बेच रहे हैं सोहन को, तो सोहन गुड्स रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर। ठीक है, तो एंट्री हो गया सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। 16 गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹10,000 and on credit ₹5,000। ठीक है, कुछ गुड्स हम लोग कैश में बेचे, कुछ गुड्स हम लोग क्रेडिट में बेचे। तो सबसे पहले तो हमको अपना टोटल सेल्स लिखना होगा कि टोटल हमारा सेल्स कितना हो गया? 15,000। ठीक है, 15,000 हमारा सेल हो गया, जिसमें से हमको कैश कितना मिल गया? 10,000। तो कैश आ रहा है बिजनेस में, डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट होगा। और उधार में माल बेच रहे हैं, तो हम लोग किसको माल बेचे? यहाँ पर नाम नहीं है। अगर नाम नहीं है तो हम लोग अकाउंट्स में उसको क्या बोलते हैं? डेटर बोलते हैं। जिसको उधार में माल बेचे उसको क्या बोलते हैं? डेटर। तो हम लोग यहाँ पर एक कॉमन वर्ड लिख देंगे, डेटर, डेटर अकाउंट डेबिट। और रूल क्या है? डेटर हमारे बिजनेस के लिए क्या है? एक एसेट है। तो अगर हम किसी को उधार में माल बेच रहे हैं तो हमारा एक एसेट इंक्रीज कर रहा है, डेटर इंक्रीज कर रहा है। और अगर हम लोग इसको पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से देखें, डेबिट द रिसीवर का रूल भी लग जाएगा, डेबिट द रिसीवर, है ना। अगर हम किसी को गुड्स सेल कर रहे हैं तो वो पर्सन क्या कर रहा है? गुड्स रिसीव कर रहा है। तो जो मेरा डेटर है वो मेरे से गुड्स रिसीव कर रहा है, तो डेबिट द रिसीवर का रूल लग जाएगा। चलिए और कुछ एंट्री प्रैक्टिस करते हैं, लाइक कैश पेड टू सुनील, ये मेरा क्रेडिटर है, ₹500 या 5,000। हम लोग अपने क्रिएटर को, सुनील को कितना पेमेंट कर दिए? 5,000 का पेमेंट कर दिए। तो देखो सुनील जो है वो मेरा क्रिएटर है, मतलब मेरे बिजनेस का लायबिलिटी है। तो जब हम अपने लायबिलिटी को पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटी कम होगा। तो लायबिलिटी अगर कम होता है तो डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर हमको नाम मालूम है सुनील, तो हम लोग सुनील को डेबिट करेंगे, सुनील अकाउंट डेबिट 5,000 से। और हम पेमेंट कर रहे हैं तो बिजनेस से कैश जा रहा है, तो कैश का सिंपल सा रूल आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब देखो सुनील को डेबिट क्यों किए? अगर हम बात करें मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से, सुनील मेरा क्रेडिटर है मतलब लायबिलिटी है, तो अगर हम लायबिलिटी का पेमेंट कर दिए तो मेरा लायबिलिटी क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। और अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से बात करें तो सुनील एक पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल हो गया डेबिट द रिसीवर। सुनील को पेमेंट कर रहे हैं, सुनील पेमेंट रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर। और कैश का तो रूल है कि कैश जा रहा है तो कैश को हम लोग क्रेडिट कर दिए। ठीक है, इसके बाद 18 नंबर, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सोनू, ये मेरा डेटर है, ₹1,000। ठीक है, मेरे को डेटर से 1,000 रुपया मिला, तो कैश आ रहा है बिजनेस में, कैश अकाउंट डेबिट होगा। और हमको पेमेंट किससे मिल रहा है? सोनू से मिल रहा है। सोनू मेरा क्या है? डेटर। डेटर क्या होता है? एसेट होता है। ठीक है, तो जब हमको सोनू पेमेंट कर देगा, मतलब मेरा डेटर मेरे को पेमेंट कर देगा, तो डेटर कम हो जाएगा, एसेट कम हो जाएगा टू सोनू अकाउंट। मतलब मेरा एक एसेट जो डेटर है वो कम हो रहा है। या अगर हम लोग यहाँ पर पर्सनल अकाउंट का रूल लगाए तो क्रेडिट द गिवर का रूल लग सकता है, क्रेडिट द गिवर। हमको पैसा कौन दे रहा है? सोनू दे रहा है, क्रेडिट द गिवर का रूल लग जाएगा। ठीक है, 19 सैलरीज पेड
10,000, ठीक है। हम लोग सैलरी पे की, अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे की 10,000। तो सैलरी मेरे बिजनेस का क्या है, खर्चा है। सैलरी मेरे बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा है। और अगर हम पेमेंट कर रहे होंगे तो बिजनेस से कैश जा रहा होगा। तो यहाँ पर दो अकाउंट कौन कौन सा इफेक्ट होगा, एक सैलरी और एक कैश। तो हम लोग सैलरी को डेबिट करेंगे, बिकॉज खर्चे का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सैलरी को डेबिट करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। पेमेंट करेंगे तो बिजनेस से कैश जाएगा, कैश जाएगा तो कैश क्रेडिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट 10,000, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम सैलरी किसको पे किए, उसका नाम भी होता तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमारे लिए यहाँ पर खर्चा इंपॉर्टेंट है कि एक खर्चे को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। यानी कि अगर कोई खर्चे का पेमेंट कर रहे हैं तो किस पर्सन को पेमेंट कर रहे हैं, दैट इज नॉट रेलिवेंट। 20 इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹500। मान लीजिए हम किसी को उधार में पैसा दिए थे, लोन दिए थे, और सामने वाले से हमको कितना मिला, 500 रुपया मिला, ठीक है। तो अगर इंटरेस्ट हम रिसीव कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या है, इनकम है। वो हमारे लिए क्या है, इनकम है। तो इनकम का रूल क्या होगा, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो एक तो हम लोग को इनकम को क्रेडिट करना होगा, और एक्चुअली में जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है मतलब कैश आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर कैश को डेबिट कर सकते हैं। या अगर आप मानो कि ये हमको बैंक में जो मेरा अमाउंट डिपॉजिटेड है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो बैंक वाला कभी भी कैश में पैसा नहीं देता, वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट कर सकते हैं 500 से। और इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, तो इंटरेस्ट को हम क्रेडिट कर देंगे टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। कितना हो गया, 500। और ये इंटरेस्ट किससे रिसीव कर रहे हैं, उस पर्सन से हमको लेना देना नहीं है। मेरे लिए तो इनकम इंपॉर्टेंट है, हमको अपने इनकम को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो ये टोटल 20 ट्रांजेक्शंस, बेसिक ट्रांजेक्शंस है जो मैंने इस वीडियो में बताया, ठीक है। इसके बाद और भी ट्रांजेक्शंस होंगे, उनका मैं सेपरेट वीडियो बना करके अपलोड करूंगा। और अगर वीडियो समझ में आया है और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें और अपने बाकी फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, ठीक है।